स्वागत है आपका अपना चैनल द एग्जाम चैंपस में कि एक वस्तु को 25% की हानि पर 8400 रुपया में बेचा जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, इसका 2-3 तरीका हम बताए थे। वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है 2-3 तरीका, यानी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू सबसे पहले अगर आप निकाल लेते हैं 25 का फ्रैक्शन वैल्यू तो होता है 1/4, यानी कोई भी वस्तु को 4 रुपया में खरीदा गया है और 5 रुपया में उसको बेच दिया गया है। 4 रुपया में खरीदा गया है, 3 रुपया में बेच दिया गया है, यानी 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। तो 4 रुपया में खरीदा गया है, 1 रुपया हानि के साथ 3 रुपया में बेच दिया गया है। 3 रुपया का वैल्यू है 8400। 3 रुपया का वैल्यू है 8400, यानी जब 1 का वैल्यू आपका हो जाएगा 28, 1 का वैल्यू हो जाएगा 2800, तभी जब 4 से गुना कीजिएगा, आप 4 से गुना कीजिएगा 2800 तो इसका आंसर हो जाएगा 11200। 11200। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु को 20% के हानि पर 48 रुपए में बेचा जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए 20% के हानि यानी 20 का फ्रैक्शन वैल्यू हम कल भी बताए हैं आपका, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कल भी बताए हैं हम आपको कि कुछ यहां से अगर 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी वस्तु को 5 रुपया में खरीदा जाता है और 6 रुपया में बेच दिया जाता है। 5 रुपया में खरीदा जाता है और 4 रुपया में बेच दिया जाता है, क्योंकि हानि है। एक वस्तु को 5 रुपया में खरीदा गया और 4 रुपया में बेच दिया गया। अगर हमको लाभ रहता तो वस्तु को 5 रुपया में खरीदता और 6 रुपया में बेच देता, लेकिन ऊपर प्रश्न में कह रहा है कि हानि है, इसलिए 5 रुपया में खरीदा है, 4 रुपया में बेच दिया। तो 4 का वैल्यू दिया हुआ, यानी कि वस्तु को हमको 48 रुपया में बेचा जाता है तो 4 का वैल्यू है 4800। तो इसलिए 1 का वैल्यू हो जाएगा आपको, 1 का वैल्यू हो जाएगा 1200। तो 1200 में गुना कर दीजिएगा 5 से, तब 12×5 = 60। ये आपका 6000 इसका आंसर है। हम लोग और देख लेते हैं। करा एक पुस्तक की लागत कीमत 150 रुपया, यानी कि एक बुक 150 रुपया में खरीदा जाता है तो 20% के लाभ के लिए उसे कितना में बेचा जाएगा। हम पहले भी बताए हैं कि इसका 2 तरीका है। आप चाहें तो डायरेक्ट 150 को यहां पर लिख सकते हैं और इसका एक फार्मूला होता है 20% के लाभ कर रहा है तो 120 ऊपर और 100 नीचे। इससे आपका ए से 0 से 0 0 से 0 खत्म, तो कितना आएगा। अगर 15 में आप गुना करते हैं 12 से तो इसको 180 आ जाएगा, यानी आपका इसका करेक्ट आंसर 180 है। चलिए, लेकिन अगर हम इसको रेशियो विधि से मेरे बनाना चाहते हैं मेरे भाई, तो 20 के फ्रैक्शन वैल्यू जो होगा 20% का 1/5 होगा, यानी 5 रुपया में कोई वस्तु खरीदा गया है और 6 रुपया में इसको बेचा जाएगा। तो 5 को जो वैल्यू दिया हुआ है वो 150, 5 को जो वैल्यू दिया गया है वो 150 दिया गया है, तो जो 1 का वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 30। तो आप 6 से जब गुना कर दीजिएगा 30 का तो इसका वैल्यू आ जाएगा 180। उम्मीद करते हैं ये आप पर हम लोग ध्यान देते हैं। जो पूछा हुआ है आपको MTS 2017 में हम दिया देखते हैं कि कह रहा कि यदि विक्रय मूल्य तथा लागत मूल्य का अनुपात, क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात आपको दिया हुआ है, यानी कि जो कहना चाह रहा मेरे भाई प्रश्न SP और CP, ये जो दिया हुआ है 4:5, 4:5 दिया हुआ है। तो आपको पूछ रहा है ना कि हानि प्रतिशत कितना हो गया। कल बात ही हम बताए थे कि कोई वस्तु को 5 रुपया में खरीदा जाता है और 4 रुपया में बेचा जाता है। 5 रुपया में खरीदा जा रहा है और 4 रुपया में बेचा जा रहा है, यानी कि हमको 1 रुपया के हानि हुआ है और लागत है कितना 5, तो लागत नीचे रहता है और गुना में 100। तो आपको पता होगा इस कट जाएगा 20 मरते में 20 × 5 = 100, यानी कि जो इस प्रश्न का
20% हानि हुआ है, जो आंसर नंबर आपका डी है। प्रॉफिट एंड लॉस का एक न्यू टाइप की ओर बढ़ते हैं, जो इसी टाइप भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। आइए हम लोग शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन कैसे पूछता है, आपको सामने पूछा हुआ है टीयर 1 सीजल 2017 में, ये रिपीटेड करता रहता क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया है हूबहू। चलिए हम लोग आते हैं। कह रहा यदि 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन फिर से पढ़िएगा, यदि 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। हम कहने का मतलब है क्वेश्चन का सीधे सीधे कि यहां से कहना चाह रहा है कि 48 वस्तु का क्रय मूल्य को कौन चीज सूचित करते हैं, 10 सीपी से 32 वस्तु का विक्रय मूल्य का बराबर है, 32 वस्तु का विक्रय मूल्य का बराबर है। यहां तक आप समझ चुके होंगे। चलिए अगर आप काटे तो यहां से कट जाएगा 16 तिया 48 और 16 दूना 32। आपको जो यहां से रेशियो आएगा सीपी और एसपी का जो रेशियो आ जाएगा मेरे भाई, वो 2:3 आएगा। अब बात आइए, 2 रुपया में खरीदा गया है और 3 रुपया में बेचा गया है, कितना का प्रॉफिट हुआ, 1, कितना पर, 2 पर, गुना में 100। तो अगर इसको आप काटिएगा तो इसका आंसर जो आएगा 50%। हम लोग न्यू क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहना चाह रहा है कि यदि 12 पेनों का लागत मूल्य, यदि 12 पेनों का लागत मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो बस यही चीज को तो चाहिए मेरे भाई। कहना चाह रहा, प्रश्न में कहा है कि 12 पेनों का लागत मूल्य अर्थात सीपी 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है अर्थात एसपी। तो आप इकरा से काट दीजिए, कितना नंबर से कट जाएगा, 3, 4 से काटे हैं, 4 से इसको काटिएगा तो कितना, 2। अब सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा, तो यहां दिया हुआ है 3 से 2, तो एक्सचेंज हो जाता है तो 2 से कितना आ जाएगा, 3। अब बताइए 2 रुपया में खरीदा गया है, 3 रुपया में बेच दिया गया है, तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 1, कितना पर, 2 पर, गुना में 100, यानी कि 50% का आपका प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 28 वस्तुओं का लागत मूल्य 21 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये क्वेश्चन को हम छोड़ते हैं। आप सभी को ये क्वेश्चन को कमेंट में आंसर देना है, सब कोई दे। अगला टाइप देखते हैं। आपको कह रहा है क्वेश्चन जो आपको टाइप कहेगा, एक व्यक्ति को एक मेज 2700 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो मेज को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए कि जिसमें 33.3% के लाभ हो। इसमें रखिएगा ये है एसपी, ये एसपी है। अब वस्तु को 10% के हानि पर बेचा जाता है। अब बताइए 10 के हानि पर बेचा जाएगा तो 10 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यानी कि नीचे वाला 10 कोची है, 10 जो होता है, यानी कि 10% के हानि की बात करें तो 1/फ्रैक्शन 10 होता है, यानी 10 ए सीपी रहता है और 1 ऊपर वाला लॉस, यानी कि हमको दिया हुआ है एसपी। तो यहां से हम नीचे कोची कर देंगे, 10 में से 1 घटेगा तो 9 और ऊपर कर देंगे हम एसपी को। अब जो कहना चाह रहा है कि 33.3% का लाभ होगा, तो यानी कि हम इसका फ्रैक्शन वैल्यू भी निकालेंगे तो 33.3 का जो फ्रैक्शन होता है 1/3 होता है, 1/3। तो अभी हमसे पूछ रहा कितना में बेचा जाएगा वस्तु, यानी कि कितना में बेचा जाएगा। तो अब बताइए 33 पूर्णांक यानी 3 रुपया में वस्तु को खरीदा गया था और 4 रुपया में वस्तु को बेच दिया जाएगा। बस इसको काट लीजिए, आपको आंसर आएगा। यहां से काट लीजिए, ये आ जाएगा 100 मरते, आप कर लीजिए। इसका आंसर करेक्ट वैल्यू 4000 है, इससे शॉर्ट नहीं होगा।